हेलो स्टूडेंट, मैं संजीव। आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं बिहार कांस्टेबल की वैकेंसी के ऊपर। ये नई वैकेंसी है, 19,838 वैकेंसी है। इसका सिलेबस हम लोग देखने वाले हैं और इसका फिजिकल का क्राइटेरिया क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ एक न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है बिहार कांस्टेबल को लेकर, और ये टारगेट बैच है जिसमें हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और एनालिसिस करेंगे। तो पहले चलते हैं, देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो चलते हैं, थोड़ी बात करते हैं। और अगर आपसे को किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए, दिए गए नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये वैकेंसी जो है ये ऑलरेडी आ चुकी है और 18 मार्च से फॉर्म फिल किया जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग फॉर्म फिल कर चुके होंगे, है ना। टोटल वैकेंसी की सीट कितनी है, तो यहाँ पे आप दिख रहा होगा कि टोटल वैकेंसी की सीट कितनी है, 19,838, है ना। अब अगर बात करें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा, 100। और कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, तो 10th क्लास जिनका 10th क्वालिफाई है। और सिलेबस में क्या क्या है, तो रिटेन एग्जाम होगा, इसके बाद फिजिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी ये 3 फेज में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये एक ही एग्जाम होता है रिटन, टोटल बेस्ड होता है इसका फिजिकल पे। अगर आप फिजिकल अच्छे करते हो और प्री में क्वालिफाई होते हो तो जो रिटेन एग्जाम होता है बस क्वालिफाई होता है। जो पूरा खेला किया जाता है ना, वो फिजिकल में ही किया जाता है। और अगर बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो फॉर्म भरते समय आप थोड़ा एक्टिव रहना, वही सारी चीज़ें फॉर्म में फिल करनी है जो ऑलरेडी आपके पास है। गलत अगर करोगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर दिया जाएगा, ये ख्याल रखना। अब बात करें सिलेबस का, तो आप देख रहे हो कि सिलेबस जो है ये 5 सेक्शन में बटा हुआ है, दिख रहा है ना। अंग्रेजी, हिंदी, मैथ्स, जीके-जीएस और ये साइंस हमारे हैं। यानी साइंस में हमारे 20 क्वेश्चन है और जीके में हमारे 20 क्वेश्चन है। मैथ, हिंदी और अंग्रेजी। यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होगे कि यहाँ पे कहीं भी रीजनिंग मेंशन नहीं किया है, दिख रहा है ना। यहाँ पे कहीं भी रीजनिंग मेंशन नहीं किया है। तो आप लोग को परेशान नहीं होना है, ये सिलेबस इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना दिख रहा है, इजी है। इसमें हम करने क्या वाले हैं, तो जैसा कि मैं आपको बताया कि नए बैच स्टार्ट हो चुकी है। इसमें हम करते क्या है और क्या कर रहे हैं, तो सिर्फ हम लोग सेट लगा रहे हैं, ठीक है। जितना भी हो सके ना सेट लगा रहे हैं, यानी टोटल 100 क्वेश्चन का। और टारगेट हमारे यही है कि 60 से 70 के बीच में, यानी बस क्वालिफाई मार्क्स आपका आ सके। किसी भी तरह आप क्वालिफाई कर लो प्री। और जो बच्चे इसके फॉर्म भर चुके हैं, कृपया करके वो फिजिकल स्टार्ट कर देना, क्योंकि ये एग्जाम जो है वो फिजिकल बेस्ड है। और साथ ही साथ एक आया है होम गार्ड का फॉर्म, है ना। तो होम गार्ड का फॉर्म भी आप भरे होगे। अगर ये फॉर्म नहीं भरे हो तो ये भी भर देना। इसमें तो एग्जाम भी नहीं है, बेस्ड ऑन फिजिकल है। तो ध्यान रखना, ये क्लासेस चल रही है 9:30 से चल रही है 11 बजे तक, जिसमें हम लोग सेट लगाएंगे और साथ ही साथ डिस्कशन भी करेंगे सारे के सारे 100 क्वेश्चन के ऊपर। और सेट डेली है, यानी हर दिन सेट लगाया जाएगा, यानी सिर्फ टारगेट बैच है। तो अगर कोई भी बच्चा इसको ज्वाइन करना चाहता है, दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर वो गर्ल्स है तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि उनका मैं प्री क्वालिफाई करवा दूंगा, यानी रिटर्न। और अगर बॉयज हैं और थोड़ा सा अगर ध्यान देते हैं, आई मीन टू से मैं जो कह रहा हूँ वो अगर आप करते हैं क्लासेस में, तो बॉयज को भी 100% चांसेस है कि वो भी क्वालिफाई हो जाएंगे। अब मैं गर्ल को फोकस क्यों कर रहा हूँ ये भी बता दे रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या है, बिहार एक ऐसा स्टेट है ना जहाँ लड़कियों का कट ऑफ काफी कम होता है लड़कों की अपेक्षा। तो इससे ना लड़कियों को चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है, चाहे वो रिटन एग्जाम हो और चाहे वो फिजिकल हो। आप सबको पता होगा कि रिटन में भी और फिजिकल में भी लड़कियों को एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दिया जाता है। इवन फॉर्म भरने में भी उनको प्रेफरेंस दिया जाता है ना। अगर लड़कों का फॉर्म का फीस 500 है तो लड़कियों का होता है 200 और 150, है ना। तो इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं ना कि फिजिकल में क्या होता है। ये तो रिटन एग्जाम है, नंबर आपको उठाना कहाँ से है, तो नंबर एक यहाँ से उठाना है, एक यहाँ से उठाना है और एक यहाँ से उठाना है, ये सेक्शन और ये सेक्शन। जीके जीएस इतना बड़ा पेपर है, जीके खास करके, कि आप इसे कवर नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं इतना तो बता दूंगा कि यहाँ कम से कम आपसे 7 से 9 क्वेश्चन तो इजीली बन जाएगा मिनिमम। यानी हर हाल में आपका प्री की जिम्मेदारी मेरी, और मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ कि आपका प्री क्वालिफाई मैं करवा दूंगा। फिजिकल बस अपने बेसिस पे निकलवा लेना।
तो आप अगर किन्हीं को जानते हो या आप खुद अगर आना चाहते हो तो आ जाना। क्लासेस सुबह में भी चल रही है और क्लासेस शाम में भी चल रही है। शाम में दरोगा का बैच चल रहा है, वो भी 4 घंटे प्रॉपर 2 से 6, जिसमें एक सेट हर दिन लगाया जाता है, उसका एनालिसिस होता है। और जो ज्ञान बिंदु का मोटा वाला सेट है, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये आप देख रहे होगे, ये ज्ञान बिंदु का सेट है ना। तो ये पूरा एक बार खत्म हो चुका है, दोबारा फिर टारगेट है इसको खत्म करने का। और साथ ही साथ साइंस का आप जानते होंगे कि ये साइंस का किताब है ना, और ये घटना चक्र का है। तो इसे और एक ये वो दरोगा वाला ज्ञान बिंदु का, ये सारा का सारा हम लोग क्या करें, कवर करते जा रहे हैं। तो अगर आप लोग में से कोई भी बच्चे दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या इवन करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 4 घंटे की क्लासेस हर दिन है, जब तक कि प्री एग्जाम ना ले लिया जाए, ठीक है। और होमवर्क सीरीज भी चलता है, एक तो ज्ञान बिंदु होमवर्क सीरीज दे रहा है, वो मैं आपको डायरेक्ट दे दूंगा। इसके अलावा मैं अपना जो लूसेंट का होमवर्क सीरीज मैं चला रहा हूँ वो भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं ना कि फिजिकल क्या है इसका। तो देखना, फिजिकल होता है बिहार पुलिस का, एक तो होता है मेल का और एक होता है फीमेल का, दिख रहा होगा। अब ये फिजिकल जो है ना वो रनिंग का है, कि जो बच्चे 5 मिनट से कम में कवर करेंगे तो 50 पॉइंट मिलेगा। लड़कियों को 4 मिनट से कम में करेंगे तो 50 पॉइंट मिलेगा। अच्छा, लड़कों को दौड़ना है 1600 मीटर और लड़कियों को दौड़ना है कितना, तो लड़कियों को दौड़ना है मात्र 1000 मीटर, ठीक है। 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर। तो ये बात अच्छे से ध्यान रखना, इसीलिए मैं बोल रहा था कि लड़कों का दौड़ना है कितना, 1 माइल यानी 1600 मीटर, लड़की दौड़ेंगी 1 किलोमीटर। इनका टाइम है 5 मिनट से कम समय में लाते हैं तो 50 पॉइंट। लड़कियां अगर 4 मिनट से कम समय में दौड़ती है तो 50 पॉइंट। उसी बेसिस पे आपको पॉइंट मेंशन किया जाता है। अगर आप ज़्यादा पॉइंट कवर कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा पॉइंट मिलेगा और आपको शहर में दी जाएगी ड्यूटी। जैसे इस बार मेरे यहाँ से 5 बच्चे क्वालिफाई किए हैं और पाँचों की पाँचों गर्ल्स है बिहार पुलिस में। और अभी मेरिट लिस्ट आना बाकी है, लेकिन मुझे पता है कि ये सारे के सारे लोग क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि सबका नंबर 80 से लेके 96 के बीच में है। तो मैं श्योर शॉट हूँ कि ये पांचों का सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो अगर आप भी इसमें शामिल है, आई मीन टू से कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं आपका साथ तब तक दूंगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, बीच रास्ते में मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। तो ये तो रनिंग था, उसी हिसाब से देखो यहाँ पे हमारा क्या शॉर्ट पुट है, गोला फेंकने का। तो लड़कों के लिए कितना है, 16 पाउंड का, दिख रहा है ना। अगर आप 16 से 17 फीट फेंकते हो तो 9, और जैसे जैसे ज़्यादा फेंकोगे, यानी अगर 25 फीट फेंकते हो तो आपको 25 पॉइंट मिलेगा, अगर 20 फीट फेंकते हो तो। ये लड़कों का है। अब इधर देखो लड़कियों का, लड़कियां अगर 16 फीट प्लस करती है ना तो उनको 25 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और इनका कितने पाउंड का होगा, इनका गोला 12 पाउंड का। तो थोड़ा सा ध्यान देना, गोले में वजन भी डिफर है 4 पॉइंट का, और डिस्टेंस में भी डिफर है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि लड़कियों का कंफर्म है कि मैं उनका फिजिकल और प्री यानी फुल जॉब की मैं गारंटी लेता हूं कि उनका हो ही जाएगा। और अभी इलेक्शन का टाइम है ना, तो चांस बनता भी है। अगर बात करें आगे लॉन्ग जंप का, तो ये लॉन्ग जंप का है, ये लॉन्ग जंप का नहीं, एक्चुअली हाई जंप का है। देखो कोई बच्चे बॉयज हैं 5 फीट करते हैं तो 25 पॉइंट मिलेगा, और उसी बेसिस पे पॉइंट घटता चला जाएगा। लेकिन अभी इधर बात करते हैं लड़कियों का। अगर लड़कियां 4 फीट कर लेती है ना तो 25 पॉइंट, और उसी बेसिस पे पॉइंट घटता चला जाएगा, ठीक है। तो ये बातें जो भी थी ये बिहार कांस्टेबल को लेकर था। बिहार होमगार्ड का जो फॉर्म है वो बेस्ड ऑन किसका है, तो वो बेस्ड ऑन फिजिकल नहीं है। यानी अगर बात करें बिहार कांस्टेबल का, तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा उसके बारे में भी, होमगार्ड के बारे में, कि इसमें रनिंग जो है ना, बिहार होमगार्ड में जो रनिंग है वो सिर्फ क्वालिफाई है, ठीक है। यानी आपको 1600 मीटर दौड़ना है 6 मिनट में, बस उतना करना है। इसमें क्या है, लॉन्ग जंप है, इसके बाद हाई जंप है, और इसके बाद हमारा है शॉर्ट पुट, ठीक है। इसमें तीनों में 5 पॉइंट आपको दिए जाएंगे, और यही डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन। तो होमगार्ड में एग्ज़ाम नहीं है, पहले आपको फिजिकल लिया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन कांस्टेबल में एग्ज़ाम लिया जाएगा और मैटर भी करता है। तो
जो बच्चे ये सब में लगे हैं या बिहार एसएससी का एग्ज़ाम में लगे हैं या ग्रुप डी के एग्ज़ाम में लगे हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं जितना हो सकेगा मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा और मैं खुद अवेलेबल होकर आपका मदद करूंगा। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर और भी अधिक जानकारी चाहिए, दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।